तो प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1 कौन से टॉपिक पे डिपेंड है? तो प्रैक्टिस सेट 2.1 पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे डिपेंड है। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, जिस टॉपिक पे डिपेंड है प्रैक्टिस सेट 2.1 पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे डिपेंड है। और किस पे डिपेंड है? तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम इस पे डिपेंड है। ओके, और एक और थ्योरम है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम इस पे डिपेंड है। ओके, और इसमें और एक टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इस टॉपिक पे डिपेंड है। और लास्ट है पाइथागोरस थ्योरम, किस पे डिपेंड है? पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक है जो आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 डिपेंड है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? आपके पास 3 नंबर दिए रहेंगे, 3 नंबर दिए रहेंगे जैसे 3, 4, 5, 3 नंबर्स, 3 नेचुरल नंबर्स दिए रहेंगे, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं चेक करना है। तो 3, 4, 5 या 3 नंबर्स और पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब रहेंगे? जब बड़े नंबर का स्क्वायर, बड़े नंबर का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 2 स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 होता है। तो ये आपके 3, 4, 5 ये क्या रहेंगे? आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेंगे, पाइथागोरियन क्या रहेंगे? ट्रिपलेट रहेंगे। ये बात याद रखना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब रहेंगे? जब बड़े नंबर का स्क्वायर मतलब लार्जर नंबर का स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो कि लार्जर नंबर का स्क्वायर, लार्जर नंबर का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम किसका? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर्स का, स्मॉलर नंबर्स का। तब जाके वो 3 नंबर्स क्या रहेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेंगे। फिर है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मान लो, ठीक है, ए बी सी, और मान लो ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये मान लो 60 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल 90 का है। तो 30 के सामने वाली साइड जो होती है वो हाफ होती है हाइपोटेन्यूज की। तो हाइपोटेन्यूज कौन है? एसी, तो 1/2 एसी के बराबर रहेगी। एबी जो रहेगी, एबी ये हाफ ऑफ क्या रहेगी? एसी रहेगी। मतलब 30 के सामने वाली साइड हाफ ऑफ एसी रहेगी, ठीक है, और 60 के सामने वाली साइड √3/2 एसी रहेगी, मतलब √3/2 हाइपो रहेगी। यह है आपकी हाइपोटेन्यूज, ये बात याद रखना है। तो 60 की अपोजिट साइड बोले तो बीसी, ये √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज के बराबर रहेगी। ये बोलती है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल की थ्योरम। और 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल की थ्योरम क्या बोलती है? तो राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 2 साइड बराबरी की रहेगी। तो 2 साइड बराबरी की रहेगी, तो ये एंगल जो रहेगा 45 डिग्री का रहेगा, ये भी एंगल 45 डिग्री का रहेगा गारंटी के साथ में। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 2 साइड परपेंडिकुलर रहेगी, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज रहेगी, और बाकी की जो परपेंडिकुलर साइड है वो इक्वल है, उनके सामने वाले एंगल 45 डिग्री के रहेंगे। तो ये मान लो 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम है। तो ये 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो इसमें थ्योरम क्या बोलती है कि 45 के सामने वाली साइड वो 1/√2 रहेगी हाइपोटेन्यूज के, ये 1/√2 टाइम्स रहेगी हाइपोटेन्यूज के। मतलब ए बी और बी सी दोनों इक्वल रहेंगे और दोनों 1/√2 टाइम्स रहेंगे हाइपोटेन्यूज के। ये बोलती है 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। और उसके बाद में होती है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल जो है, यहां से आप हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये हाइपोटेन्यूज एसी को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीडी, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ये है ज्योमेट्रिक मीन, यह है ज्योमेट्रिक मीन, यह है ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है? तो बीडी का स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू सीडी होता है, मतलब एडी इंटू सीडी का प्रोडक्ट होता है बीडी का स्क्वायर। तो बीडी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? रूट ऑफ एडी इंटू क्या होगा? सीडी। जब स्क्वायर हटता है तो रूट में आता है। तो ये बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी, ये है ज्योमेट्रिक मीन। तो ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ हुई? ये ज्योमेट्रिक मीन कैसे आई? तो ये जो अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेन्यूज को, तो हमको 2 छोटे राइट एंगल ट्रायंगल मिले, और ये दोनों छोटे राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो कौन सा? एडीबी एक राइट एंगल ट्रायंगल, एडीबी दिख रहा है एडीबी, और एक कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल? बीडीसी। ये दोनों सिमिलर होते हैं। जो 2 नए राइट एंगल ट्रायंगल मिलते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसी को बोलते हैं सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब अगर यहां से मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को ड्रॉ करता हूं, जिसको अपन ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, तो ये इससे हमको 2 नए राइट एंगल ट्रायंगल मिलते हैं, 2 सिमिलर होते हैं। और यहाँ पे सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाओगे। सिमिलरिटी की कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उनका रेशियो कैसा होता है? इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है।
मतलब हमको चाहिए बीडी, तो बीडी के करस्पॉन्ड कौन है, सीडी है, और अपने को दोबारा बीडी चाहिए, तो ये बीडी है, बीडी के करस्पॉन्ड कौन है, एडी, एडी के अपॉन में कौन आएगा, बीडी आएगा। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आप लोग देखो बीडी इंटू बीडी हो जाएगा, ये बीडी इंटू बीडी हो जाएगा, और ये एडी इंटू क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। तो बीडी का स्क्वायर हो जाएगा, देखो बीडी का स्क्वायर इंटू एडी इंटू क्या हो जाएगा, सीडी। देखो बीडी का स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू सीडी, ठीक है। तो बीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में एडी इंटू क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। ये है प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी है। आपको हो सकता है कि एडी और सीडी की वैल्यू दी रहेगी, बीडी निकालो बोलेगा, या हो सकता है बीडी और एडी दिया रहेगा, सीडी निकालो बोलेगा, ओके, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी आप लोगों को लगाना है। फिर लास्ट टॉपिक है आपका पाइथागोरस थ्योरम, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तो बचपन से आप लोग पढ़ रहे हो, कम से कम 5वीं क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो, 5th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगती है, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स होती है, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपके पास 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी है, मतलब 90 डिग्री का एंगल रहेगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये होगा। लेकिन कभी कभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करो बोलेगा, तो उस समय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी कि बड़े साइड का स्क्वायर अगर स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। ये राइट एंगल पहले से ही दिया रहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम। अगर राइट एंगल प्रूव करना हो तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फिर से रिपीट करो, राइट एंगल दिया रहेगा तो पाइथागोरस थ्योरम, और राइट एंगल प्रूफ करना रहेगा तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। तो ये है आपके प्रैक्टिस सेट 2.1 का बेसिक। अगर ये सब चीजें आपको पता है तो प्रैक्टिस सेट 2.1 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लिसन, तो हमको आइडेंटिफाई करना है विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अपने पास कुछ नंबर्स दिए हैं, ये सेट दिया है एक ब्रैकेट में, ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपल देके नहीं चेक करना है। अपने पास दूसरा भी दिया है, ये 3, 4, 5, ये तो हो चुका था अपना। फिर तीसरा भी दिया अपने पास 4, 9, 12, ये 4, 9, 12, ठीक है। फोर्थ नंबर दिया अपने पास, बहुत आसान है ये। फोर्थ है 24, 70, 74, ओके। और फिफ्थ है अपने पास ओके 10, 24, 27, 10, 24, 27, ठीक है। तो ओके, और एक है 4, 9, 12 हो गया, क्या हो गया, 3, 5, 4 हो गया, क्या हो गया, ओके। 11, 16, 5, 12, 13, 6, 5, 12, 13। तो हमारे पास आइडेंटिफाई करना है विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं चेक करना है। तो मैं यहाँ से 2 बताता हूँ, बाकी आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो आप लोग अच्छे से, पहला वाला कि क्या बोल रहा है कि 11, 60, 61 दिया है, 11, 16। तो आप लोग पहला वाला पकड़ोगे तो बड़ा नंबर चूज करना, मतलब 61 का क्या करना, स्क्वायर करना, ठीक है। तो बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे भाई, तो 61 इंटू 61 2 बार करना, तो 1, 1 और 1, 1, 6 और 6, फिर 0 आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है सबको, 6, 1 और 6, 6, 6 जा 36। इसका आंसर हो जाएगा 1, 6 और 6, 12, तो 37 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आया 3721 आया। इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना। नाउ इसके बाद में क्या करना, 2 स्मॉलर का सम करना। स्मॉलर कभी भी बड़े नंबर को चूज करना, उसका स्क्वायर निकाल लेना, और बाकी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का सम करना, मतलब कि 11 का स्क्वायर करना और 60 का स्क्वायर करना, ठीक है। 11 का स्क्वायर 121 होता है 6, 6 जा 36, और ये 2 0 आएंगे, याद रखना, मतलब 60 का स्क्वायर 3600 होता है। तो इसका एडिशन कर लो बेटा, 1 और 0 1 हो जाएगा, 2 और 0 2 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और 3 जैसा का वैसा, तो 3721 आ गया। ये भी 3721, ये भी 3721। तो देयरफॉर मतलब 61 का स्क्वायर बड़े नंबर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 स्मॉलर नंबर के सम के बराबर आ गया। कहां से, तो फ्रॉम कहां से, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको क्या मिल गया, बड़े नंबर का स्क्वायर 2 स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया। इसीलिए देयरफॉर का साइन देके लिखना, इसीलिए 11, 60, 61 ओके इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये। अरे समझ में आ गया क्या, ये सब क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, ये आपका कौन सा वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाला तो बहुत आसान है, ये आपको बनाना है
3 4 5 मैं बात करता हूँ थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला बना के देता हूँ आपको, सेकंड वाला और बाकी के ट्राई करना है। ठीक है, तो देखो 4 9 12, तो बड़ा नंबर कौन है 12, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144, अगर जिसको नहीं आता तो 12 इंटू 12 कर लेना। लेकिन आप 10th क्लास में गए हो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा 12 का स्क्वायर 144। इसी इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। अब ये जो स्मॉलर नंबर है 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करोगे, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर का सम करोगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इनका सम करो 1 और 6 7 होगा बेटा, 8 और 1 कितना होगा 9, 97 होगा। क्या इक्वल है, नहीं है, तो फ्रॉम कहां से, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको ये मिला कि 144 नॉट इक्वल टू 97, इसका मतलब 12 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इक्वल है क्या कुछ नहीं है। इसीलिए 4 9 12 इज नॉट या आर नॉट लिखोगे, आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये जो नंबर है आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब रहेगा और कब नहीं रहेगा आप लोगों को समझ में आ गया। अगर इक्वल आते हैं ये 144, अगर ये 144 आ जाता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता। जैसे कि यहाँ पे 3721 3721, ठीक है, इनकी स्क्वायर का सम, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इक्वल हो गए, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं। ये बाकी के आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है, जितनी जगह इन दोनों को लगी उस हिसाब से जगह छोड़ देना है। ओके डन, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल देखा, ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी लगेगी। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। एमक्यू ज्योमेट्रिक मीन है और इसका फॉर्मूला होता है रूट में एमक्यू इंटू क्यूपी। तो क्या आपके पास एमक्यू दिया है, क्या आपके पास एमक्यू दिया, हाँ दिया है। क्या आपके पास क्यूपी दिया है, क्या क्यूपी भी दिया है, तो आप आराम से एमक्यू निकाल सकते हो। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी बताने के पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है करके। तो इन ट्राइंगल एमएनपी कौन सा एंगल 90 का है, देखो एमएनपी एंगल 90 का है, मतलब कौन सा एंगल 90 का है, एमएनपी एंगल 90 का है, मतलब एमएनपी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। और सेगमेंट एनक्यू परपेंडिकुलर है, एनक्यू परपेंडिकुलर है सेगमेंट कौन थे, एमपी को, एमपी को क्या है परपेंडिकुलर है, सेगमेंट एनक्यू परपेंडिकुलर है एमपी को। तो ये हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर इसलिए ज्योमेट्रिक मीन, इसलिए क्या है ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो और आपके पास एमक्यू की वैल्यू दी है, एमक्यू की वैल्यू कितनी दी है 9 दी है, और क्यूपी की वैल्यू कितनी दी है 4, और आपको एनक्यू क्या निकालना है, एनक्यू क्या करना है निकालना है, एनक्यू के आगे क्वेश्चन मार्क का साइन देना। ये सब चीजें क्या में दी थी, गिवन में। नाउ बाय प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि हमको एनक्यू निकालना था, एनक्यू क्या है ज्योमेट्रिक मीन, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्या लगाओगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्या, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एन क्यू इक्वल टू रूट में क्या होता है बेटा, एम क्यू इंटू क्यूपी। तो आपके पास एम क्यू और क्यूपी दिया है, समझ में आया क्या। तो ये सब चीजें अपने क्या में दी थी, गिवन में दी थी, ठीक है। अब एन क्यू हमको निकालना है, तो रूट में एम क्यू की वैल्यू कितनी है 9 और क्यूपी की वैल्यू कितनी है 4, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 9 बाहर है तो कितना होता है 3, और 4 बाहर है तो कितना होता है 2, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, एन क्यू कितना रहेगा 6 रहेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलो लिख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान था, आसान है ना। ओके चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो ये अपने पास क्यूपीआर राइट एंगल ट्राइंगल में, क्यूपीआर राइट एंगल ट्राइंगल, पीक्यूआर राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन से एंगल पे, पी एंगल पे। तो इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होगी क्यूआर, और हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर है पीएम, इसलिए पीएम ज्योमेट्रिक मीन है। कौन ज्योमेट्रिक मीन है, पीएम ज्योमेट्रिक मीन है। पीएम क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। पीएम क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। हाँ इधर सुनो, तो इन ट्राइंगल आप लिखना बिल्कुल सोल्यूशन में, इन ट्राइंगल पीक्यूआर बिल्कुल वैसा ही सेम, इन ट्राइंगल पीक्यूआर कौन सा एंगल 90 का है, क्यूपीआर एंगल 90 का, एंगल क्यूपीआर क्या है 90 डिग्री का है, ये गिवन में दिया है। और पीएम परपेंडिकुलर है, सेगमेंट पीएम परपेंडिकुलर है किसको, सेगमेंट क्यूआर को। ये लिख लेना गिवन वाली चीजें कि पीएम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्यूआर, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन है। और एंड कौन दिया है, क्यू कोलिनियर है एम को, एम कोलिनियर है किसको, आर को। और पीएम अपने पास इस बार ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास दिया है, पीएम हमारे पास दिया है, क्यूएम हमारे पास दिया है, क्यूएम भी दिया है, और हमको निकालना किसको है, क्यूआर को। और क्यूआर को निकालने के लिए पहले एमआर को निकालना पड़ेगा, तो पहले क्यूआर को निकालना है, तो क्यूआर को निकालने के लिए पहले एमआर निकालना पड़ेगा। और एमआर कैसे निकालेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट से। तो नाउ आपको पता है सेगमेंट पीएम परपेंडिकुलर है किसको, क्यूआर को। तो ये सब चीजें हमको क्या में दी थी, गिवन में दी थी।
तो अब बताओ पीएम परपेंडिकुलर है क्यूआर को, मतलब हाइपोटेन्यूज को, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्या लगाओगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ क्या, ज्योमेट्रिक मीन लगाओगे। तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी कब लगाना, जब हाइपोटेन्यूज को कोई चीज परपेंडिकुलर रहेगी तब आपको ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी लगाना है, ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी लगाना है। तो क्या होगा, पीएम रूट में क्या होता है बताओ, क्यूएम इंटू क्या होता है, एमआर होता है। तो इस ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी इस बार हमारे पास पीएम भी दिया है, पीएम कितना दिया है 10, क्यूएम कितना दिया है 8 और एमआर हमको निकालना है। ओके डन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एमआर को निकालने के लिए रूट को गायब करना पड़ेगा, और रूट को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। बाबा देखो रूट को गायब करना पड़ेगा, एमआर को निकालने के लिए किसको गायब करना पड़ेगा, रूट को गायब करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और ये रूट गायब हो जाएगा बेटा, 8 इंटू एमआर होगा, 8 इंटू एमआर होगा, 8 इंटू एमआर होगा, 8 इंटू क्या होगा, एमआर होगा। इंटू वाली चीज क्या में आएगी, तो एमआर की वैल्यू हो जाएगी 100/8, ये इंटू वाले से डिवाइड में आ गई, यहाँ लिख देता हूँ 100/8 इक्वल टू एमआर। ओके, तो एमआर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 को 100 से डिवाइड करो, तो 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 बना 8 बच गए 220 हो जाएगा, 8 2 आर 16 हो जाएगा, बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे तो 40 हो जाएंगे, और 8 5 जा 40 पता है ना। तो रिपीट करो एक बार, 8 1 आर 8, 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, 0 आएगा 20, 8 2 आर 16, 20 में से 16 गए तो 4, अब 4 को भाग जाता नहीं इसलिए क्या लगा है, पॉइंट लगा है तो 40, 8 5 40 तो 0 हो जाएगा, मतलब 12.5 आपका आंसर होगा एमआर। लेकिन आपको एमआर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट क्या में, क्यूआर में। तो नाउ क्या निकालना है अपने को, क्यूआर निकालना है, क्या निकालना है, क्यूआर। तो क्यूआर यानी कौन है, क्यूएम प्लस क्या है, एमआर। क्यों ऐसा लिखा, क्यू कोलिनियर है एम को, एम कोलिनियर है आर को, जब क्यू कोलिनियर गिवन में दिया जाएगा क्यू कोलिनियर है एम को, एम कोलिनियर है आर को, तो क्यूआर यानी क्यूएम प्लस एमआर होगा। तो क्यूएम की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी थी, और एमआर की वैल्यू कितनी दी 12.5, तो 12 और 8 कितना होगा 20, तो 20.5 20.5, ये आपकी किसकी वैल्यू रहेगी, क्यूआर की वैल्यू रहेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो घबराने का नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपको निकालना क्या, पीएम दिया, इस बार ज्योमेट्रिक मीन दिया है, क्यूएम दिया है, और आपको पूरे क्यूआर को निकालना है। तो क्यूआर को निकालने के पहले क्या निकालना पड़ेगा, एमआर को निकालना पड़ेगा, और एमआर कैसे निकालेंगे, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगाओगे। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से पीएम यानी क्या होता है, रूट में क्यूएम इंटू एमआर। तो पीएम दिया है 10, क्यूएम दिया है 8, एमआर को निकालना है। एमआर को निकालने के लिए रूट को गायब करना पड़ेगा, इसलिए स्कोरिंग किया तो 10 का स्कोर 100 होगा, और रूट गायब हो जाता है स्कोरिंग करने के बाद में, 8 इंटू एमआर। इंटू वाली चीज में आएगी, डिवाइड में आएगी, 8 को 100 से डिवाइड किया, देखो 8 को 100 से डिवाइड किया तो 12.5 आया। अब एमआर निकल गया, हमको निकालना है क्यूआर। तो क्यूआर यानी कौन है, क्यूएम प्लस एमआर का सम होगा, इन दोनों का सम ही तो क्यूआर आएगा। तो क्यूएम दिया 8, ये दिया 12.5, 12 और 8 कितना होगा 20, तो 20.5 ये आपका आंसर होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम नहीं दी है, तो डायग्राम आप लोगों को भी बनाते आना चाहिए। अगर डायग्राम नहीं दी रही डायग्राम नहीं दी तो इसमें डायग्राम कैसे बनाओगे, आप पीछे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। कौन सा एंगल 90 का है, क्यू, तो क्यू को 90 पे रखोगे, फिर पी को इधर रखोगे, इधर रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ गया। इक्वल, अब बताओ कौन परपेंडिकुलर है, क्यूएन, तो यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से क्यूएन परपेंडिकुलर है, समझ में आ गया। ऐसी बनेगी डायग्राम, क्यूएन परपेंडिकुलर है किसको, पीआर को, दिख रही है, और पीएन दिया आपके पास कितना 9, और क्या दिया, एनआर दिया आपके पास कितना 16 दिया है, कैसा आप नो। तो आप क्यूएन निकाल सकते हो आराम से ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी लगाकर। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो इन द फिगर, तो आज एक क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इन द ट्राइंगल DFE, तो मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, टाइप वाइज यानी ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन। ये एक्चुअली आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन ये अपने हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन द फिगर ट्राइंगल DFE में एंगल F जो है 90 डिग्री का है, और FG परपेंडिकुलर है ED को, तो हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर है, मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो आप, और FG की वैल्यू दी है आपके पास में, FG की वैल्यू 12 दी है, तो आपको निकालना है EG कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट लगा के। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले फोकस करो कि इन ट्राइंगल कौन सा, DFE, इन ट्राइंगल DFE कौन सा एंगल, DFE एंगल,
डी एफ ई एंगल कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, और एफ जी परपेंडिकुलर है किसको ईडी को, ये हमको क्या में दिया है गिवन में दिया है, और जी डी भी कितना दिया है 8 दिया है, और क्या एफ जी दिया है कितना 12, ये सब हमको क्या में दिया है गिवन में। तो फर्स्ट चीज निकालना है ईजी, तो ईजी निकालने के लिए अपने को ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री मीन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी लगाकर आप ईजी निकाल सकते हो। तो ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एफ जी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, या एफ जी इक्वल टू याद होगा आपको रूट में क्या होता है ईजी इंटू जी डी, यस और नो, और आपको ईजी निकालना है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो एफ जी की वैल्यू कितनी दी आपके पास 12, और ईजी कितना दिया निकालना है, और जी डी कितना दिया 8। स्क्वायरिंग करेंगे तो ईजी को निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे बेटा, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 पी गेट, ये स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, ईजी इंटू 8 होगा, तो हमको ईजी चाहिए तो 8 डिवाइड में आ जाएगा, ईजी जगह पे रहेगा, यस और नो। तो ईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 8 1 जा 8, तो 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 6, और बचेंगे 464, 8 8 जा 64, ईजी हो जाएगा आपका 9 18, समझ रहे हो ना, 8 1 आर 8, तो 14 में से 8 गए कितने बचेंगे 6, फिर ये 464, 8 8 जा 64। आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसको अगर नहीं समझ में आता ऐसे भी कर सकते हो, 8 1 जा 8 बचेंगे 664, 8 8 जा 64, ठीक है। तो ये इजी निकल गया। अब सेकंड चीज निकालना है अपने को एफ डी, मैं एफ डी कैसे निकालूं, एफ डी, तो इजी निकल गया आपका 12 निकल गया। अब आपको निकालना है किसको है एफ डी को, एफ डी को निकालने के लिए आप कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, तो आप लोग लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप बोलोगे डी एफ ई राइट एंगल ट्रायंगल में, तो डी एफ ई राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम मत लगाना, क्योंकि डी एफ आपको नहीं पता। तो भैया ई भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा एफ जी डी, एफ जी ई, तो एफ जी ई राइट एंगल ट्रायंगल में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका ई एफ निकल जाएगा। तो नाउ ये किसको निकालने के लिए, एफ डी को निकालने के लिए, एफ डी सॉरी अपने को निकालना है क्या, सेकंड नंबर का निकालना था एफ डी, एफ डी को निकालने के लिए आप एफ जी डी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है एफ डी, और ई एफ निकालने के लिए एफ जी ई ट्रायंगल में लगाओगे, ये थर्ड नंबर में हमको ई एफ निकालना है। ओके, तो पहले एफ डी के बारे में सोचते हैं। एफ डी कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में, एफ जी डी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल एफ जी डी कौन सा एंगल 90 का है, एंगल जी 90 डिग्री का है सर नो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय कौन सी थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम आज क्यों लगा रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये एंगल 90 का है, तो इधर भी एंगल 90 का बनेगा, और अपने को ये साइड पता है और ये साइड भी पता है, हमको एफ डी निकालना है, समझ रहे हो ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कौन सी होगी, तो 90 की, ये 90 है, 90 के सामने वाली, मतलब एफ डी हाइपोटेनियस होगी। तो एफ डी का स्क्वायर वन से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग साइड का स्क्वायर का सम, बोले तो जी डी का स्क्वायर और एफ जी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो मुझे एफ डी चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा तो कहाँ में जाएगा रूट में, जी डी कितना दिया है 8, तो ये 8 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 64 और 144 कितना होगा 4 और 4 8, 6 और 4 10, कैरी 1 208 होगा। एक बार चेक कर लो, 4 और 6 10, कैरी 1 4 और 4 8, 14 और 6 20 बराबर है 208। अब आपको 208 के ऐसे पार्ट गिराना है जिसमें एक का तो भी स्क्वायर रूट होना चाहिए। जैसे कि आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 12 है, तो 12 के ऐसे फैक्टर गिराना 4 3 और 12, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 2 रूट 3। मतलब आपको कौन से नंबर का यूज करना है, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट होता है, जैसे कि 4 9 16 25, ये नंबर है जिनका स्क्वायर रूट होता है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए, ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है कि चेक कर लेना। सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी 4 के डेफी में आता है कि चेक कर लो, हाँ 4 के डेफी में आता है। देखो 4 5 और 20, 4 2 8, मुझे समझ में आ रहा है। दोबारा 12 किसी के टेबल में आता है कि चेक करो, 12 4 के टेबल में आता है कि चेक करो, 52 4 के टेबल में आता है कि चेक करो, 4 1 और 4 बच गया 1 2, 4 3 12 होता है।
मतलब 1352 भी होता है। मतलब ये बाहर आएगा तो ये 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर है। और ये 52 को यहाँ पर ऐसा लिखो, इसको जगह पे रखो, ये इसका मतलब 4 13 जा, नहीं समझ रहा है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो 4 4 और 16 और 16 बाहर आएगा तो कितना होगा 4। मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लिखना है। तो देयरफॉर एफडी की वैल्यू जो होगी बेटा वो कितनी होगी, 4 4 आर 4 का स्क्वायर होगा और इंटू 13 होगा, 4 बाहर आएगा तो कितना होगा 4h होगा, 4 का स्क्वायर बाहर आएगा तो, या फिर 4 4 आर 16 लिख सकते हो आप लोग, और 16 बाहर आएगा तो कितना होगा 4h होगा। तो 4 रूट ऑफ 13, 13 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट नहीं होता और उसके पार्ट भी नहीं गिरते अभी। तो ऐसा सिंपल फॉर्म आपको लाते आना चाहिए, नहीं तो कई बच्चे इसको घबरा जाते हैं, अरे बाप रे 208 आया स्क्वायर रूट में, अब कैसा करूं, अब कैसा करूं। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको ऐसा नंबर यूज करना है जिसका स्क्वायर रूट होता है। 4 के टेबल, अगर 4 के टेबल में नहीं आया तो 9 चेक करो, 9 के टेबल में नहीं आया तो 16 चेक करो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो 4 5 आर 20, 4 2 आर 8, फिर से फैक्टर गिरते 13 4 है। या प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझता है क्या, ये प्राइम फैक्टराइजेशन 208, तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 10 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 5 जा, 2 2 जा, फिर 2 से दोबारा, तो कितना होगा 26 जा, 2 26 जा होता है, और 2 13 जा। समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो ना। अब 13 प्राइम नंबर हो गया, काम करना अब कुछ नहीं हो सकता। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 16 इंटू 13, ऐसा भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना। यह है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका भी यूज कर सकते हो। और 16 का स्क्वायर रूट होता है कि नहीं, 16 ये करूँ ये करूँ, कौन सा करूँ, कोई भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हिसाब से, मैं दोनों तरीके बता दिया। तो ये निकल गया क्या बताओ आपका एफडी, लेकिन हमको थर्ड चीज भी निकालनी है। कौन सी थर्ड चीज निकालनी, बोलो 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 बोलो। हाँ ईएफ भी निकालनी है। अब ईएफ को निकालने के लिए आप डी एफ ई ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हो बड़ा। तो ये थे क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर, ये जो क्वेश्चन थे बेटा ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर थे। इसके बाद वाले वीडियो में हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 30 60 90 45 45 90 और पाइथागोरस थ्योरम। वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी लगी है, लेकिन उनके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में वर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ओके, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो, ओके।